श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग। पुष्प वाटिका में राम। इस समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय को जानकर गुरु से आज्ञा लेकर राम लक्ष्मण प्रसून लेने के लिए पुष्प वाटिका में जा रहे हैं। कहते हैं कि कौन समय जान्यूं भगवाना, पुष्प बाग मोह कीन पयाना। भगवान राम ने कौन सा समय जाना जब पुष्प वाटिका में प्रसून लेने के लिए गए। देखिए, पहली बात, राम सोचते हैं कि हम ब्रह्म हैं, सीता हमारी शक्ति है, और जो मिल जावई शक्ति सहारा, भंजत छाप लगई नहीं बारा। कल धनुष महोत्सव होगा, यदि शक्ति का सहारा मिल जाता है तो धनुष तोड़ने में देर नहीं लगेगी। कि शक्ति सहाय लीन जब शंकर, मारे योद्ध तब ही त्रिपुरासुर। भगवान शंकर को जब शक्ति का सहारा मिला तो उन्होंने त्रिपुरासुर का आनंद किया। और शक्ति सहाय मिलई नहीं जौलऊं, मही को भार मिटई नहीं तौलऊं। जब तक शक्ति का सहारा नहीं मिलता तब तक पृथ्वी का भार नहीं मिटाया जा सकता है। कल धनुष यज्ञ है, सीता गिरजा पूजन को जाएगी। उसी समय यदि मेरा बाग में प्रवेश हो तो सीता से मुलाकात हो जाए। आज वही समय आ गया, सीता बाग में जा रही है, इधर गुरुदेव ने राम को फूल लाने के लिए आज्ञा दे दी। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, इस समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। दूसरी बात, स्वर्ग को छोड़कर राम ने दशरथ के यहाँ, सीता के ने जनक के यहाँ अवतार लिया। दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाए। आज सीता विभाग में जा रही है और राम से गुरु जी फूल लेने के लिए कह रहे हैं, तो दर्शन होने का समय आ गया। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, इस समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। तीसरी बात, राम ने दूर से जनक का बाग देखा था कि सीता इस बाग में रोज आती है, सरोवर में स्नान करती है, गिरजा की पूजा करती है। राम सोचते हैं कि ऐसा समय आए जो जानकी को भी देख लूं, बगीचा सरोवर का भी दर्शन हो जाए। आज वही संयोग बन गया, सीता बाग में आ रही है, राम को गुरुजी फूल लेने के लिए भेज रहे हैं। इसलिए तुलसीदास लिखते हैं, इस समय जान गुरु आय सुपाई, और लेन प्रसून चले दो भाई। चौथी बात, राम सोचते हैं कि पूजा का समय हो गया है। समय की बहुत बड़ी कीमत है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, और समय शिव की पुण्य का पछिताने। समय जानकर गुरुजी जनकपुर में लाए हैं। इसीलिए आज लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि समय जानी गुरु आय सुपाई, और लेन प्रसून चले दो भाई। देखिए, राम बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी काम नहीं करते थे। लखन हृदय लाल साविशेखी, जाई जनकपुर आई देखी। लक्ष्मण ने कुछ कहा नहीं। लक्ष्मण के हृदय में ऐसी भावना थी कि जनकपुर का दर्शन करें, लेकिन संकोच बस कुछ नहीं कह सके। राम समझ गए, गुरुजी को बताया कि लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, तो गुरुजी ने आदेश दे दिया कि जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। सुफल करो सबके नयन, सुंदर वदन दिखाई। जाओ, गुरुजी ने आदेश दे दिया, जाओ नगर का दर्शन करो, वहां के नर नारियों के नयनों की प्यास बुझाओ। देखिए, इन नगर देखी दो बंधु सिहाए, और जानी विलंब लौटी पुनियाए। जिस समय नगर देख करके लौटे हैं, और जब तक गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी तब तक राम खड़े ही रहे, बैठे नहीं। कि जब गुरु सन प्रभु आज्ञा पाई, तो बैठे राम लखन दो भाई। उस समय दोनों भाई बैठे। और देखें कि निस प्रवेश मुनि आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। शाम के समय जब संध्या करने के लिए दोनों भाई चले हैं तो
तो कौशिक आज्ञा नाही गहाई, संध्या तक न कीन रघुराई। जब तक कौशिक मुनि ने आज्ञा नहीं दी तब तक इन्होंने संध्या बंधन तक नहीं किया। आज तो फूल लेने की बात है, कैसे जाते? ये पुष्प लेने की बात महाना, कैसे जाते कृपा निधाना। फूल लेने की बात तो बड़ी है, संध्या बंधन तक नहीं किया। देखिए, बिना गुरु की आज्ञा राम कोई काम नहीं करते थे। और भी कि कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी युग जाम सिरानी। गुरु जी इतिहास कथा सुनाते हैं। सजनों, काफी रात बीत गई, मुनिवर लेट गए हैं, दोनों भाई पैर दबाने लगे। तो बार बार गुरु जी ने आदेश दिया, गुरु जी ने आज्ञा दी कि बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब कीनी। तब राम ने जाकर के शयन किया। और भी देखें कि जब राम लक्ष्मण कौशिक उनके साथ जनकपुर जा रहे थे तो रास्ते में एक शिला देखी। गुरु जी से पूछा, ये कैसी शिला है? गुरु जी ने बताया कि गौतम नारी साप वश, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम की पत्नी है जो उनके साप से पत्थर बन गई है। इसलिए राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, इसका उद्धार करो। और जब मुनि सन अनुशासन पावा, पदरजते प्रभु नारी बनावा। जब गुरु जी ने आदेश दिया तो राम ने तुरंत चरण छुआकर उसका उद्धार कर दिया। देखिए, पुष्प लेन बगिया के माही, राम अकेले गए क्यों नहीं? कहना है कि बाग में राम अकेले फूल लेने क्यों नहीं गए? देखिए, रानी ने हबी संग ही संग खाए, हम संग ही संग गर्भ आए। राम सोचते हैं कि सभी माताओं ने हबी साथ साथ खाया, हम साथ साथ गर्भ में आए, साथ साथ जन्म लिया, साथ साथ नामकरण हुआ, साथ साथ खेले खाए। रहे सदैव संग लघु भाई, कैसे आज देहूं बिसराई। छोटा भाई लक्ष्मण हमेशा हमारे साथ रहा, आज मैं उसको अगर छोड़ दूंगा तो क्या सोचेगा? यही सोचेगा ना कि स्वार्थ विवश भयऊ रघुराई, अब नारी है तो मोहि गए बिहाई। यही सोचेगा कि राम बड़े स्वार्थी हैं, आज स्त्री के हेतु, स्त्री के कारण मुझे छोड़ दिया। तो भाई के हृदय गांठ पर जाई, इसलिए लेन प्रसून चले दो भाई। भाई के हृदय में गांठ पड़ जाएगी, इसलिए लक्ष्मण को भी साथ में ले गए। दूसरी बात, मुनि के संग कुमार दो आए, समाचार पुरमा बहु छाए। विश्वामित्र के साथ दो कुमार आए। ये समाचार सारे पुर में फैला हुआ है, और जब मैं बाग में जाऊंगा तो सखियां इधर उधर देखेंगी कि श्याम कुमार देखऊ सखियई सो, गौर कुमार हुई है जनी कई सो। मुझे देखेंगी तो वहां चर्चा चलेगी कि श्यामला वाला तो ऐसा लगता है और दूसरा जो गोरा वाला है वो कैसा होगा। तो युवतिन की मनसा रही जाई, इसलिए लेन प्रसून चले दो भाई। युवतियों की मनसा रह जाएगी, इसलिए लक्ष्मण को भी ले गई साथ में। तीसरी बात, राम सोचते हैं कि पुष्प चयन हम करही सुहाई, तो लक्ष्मण दो नाले बनाई। जब तक हम फूल तोड़ेंगे तब तक लक्ष्मण दोना बना लेंगे। या मुर्ग केस हम लेंगे उतारी, तो चंप कली जेल लेंगे संहारी। अगर मुर्ग केस मैं तोड़ूंगा तो ये चंप कली तोड़ेंगे। जब हम गुलाब तोड़ेंगे तो लक्ष्मण रानी रात लाएंगे। जब हम गुलाब तोड़ेंगे तो लक्ष्मण रानी रात लाएंगे। हम गुलाब गुललाला लाएंगे तो लक्ष्मण केतकी तोड़ कर लाएंगे। हम गेंदा तोड़ेंगे, नवबजिया तोड़ेंगे तो ये मोल श्री तोड़ करके लाएंगे। काफी मात्रा में फूलों का चुनाव हो जाएगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। यही विधि काज शीघ्र बन जाई, इसलिए लेन प्रसून चले दो भाई। इसलिए दोनों भाई फूल लेने के लिए गए। चौथी बात, यही बगिया सी नवेली, परम रम्य संग होई सहेली। सीता बाग में आएगी, उसके साथ में सहेलियां भी होंगी। और कहीं ऐसा न हो कि हमारी भावना बदल जाए, हम सीता को देखकर मेरे ऊपर काम अपना अधिकार न कर ले तो विकल होई। जब सीय निहारी तो लक्ष्मण गही भुजा हमारी। हम अगर सीता को देखकर बेचैन हो जाएंगे तो लक्ष्मण हमारी भुजा पकड़ करके समझाएंगे। तो भाई के चले
धर्म बच जाई, इसलिए लेन पसून चले दो भाई। इसलिए दोनों लोग फूल लेने के लिए गए। ये लिखा गुरु गुण ज्ञान निधाना, काम जगत मां है बलवाना। व्यास जी ने लिखा कि कामदेव बहुत बलवान है। भ्राता पिता पुत्र किन होई, और शून्य भवन बैठिए नहीं कोई। चाहे भाई हो पिता हो, अकेले स्त्री के पास सोने भवन में नहीं बैठना चाहिए। कि जाते हो बुद्धि बरनासा, और कबहू न करिए काम विश्वास। काम के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। व्यास जी ने जब ऐसा लिखा तो व्यास के शिष्य जैमिन ने कहा गुरुदेव इस चौपाई को काट दो। गुरु जी कहते हैं इंद्रिया नाम बलार्थे है विद्वान सो भी करसत। इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी चक्कर में पड़ जाते हैं। जैमिन कहते गुरुदेव इस चौपाई को हटा दो, इस चौपाई की जगह दूसरी चौपाई लिख दो। व्यास जी मौन रहे, चौपाई नहीं काटी। सजीव धीरे धीरे चौमास का महीना आया। जैमिन अपनी कुटी में भगवान का भजन कर रहे हैं। पानी बरस रहा है धीरे धीरे। उन्होंने देखा बाहर एक सुंदरी भीग रही है। जैमिन ने उस सुंदरी को देखकर कहा रिमझिम रिमझिम पानी बरसे, बूंदें गिरती बड़ी बड़ी। आओ सुंदरी मेरी कुटी में भीग रही क्यों खड़ी खड़ी। आज उस सुंदरी से कहा अपने भीगे वस्त्रों को उतारो। हम अपने वस्त्र दे दिए, एक चटाई दे दी। रात का समय हुआ। सुंदरी ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, जैमिन ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। थोड़ी देर बाद करवट बदली तो कछुक देर माह करवट लीना, दोनों मुख जब सन्मुख कीना। जब दोनों का मुख सामने हुआ तो जैमिन के हृदय में काम का अंकुर उत्पन्न हुआ। उसका मुखमंडल देखकर उठकर बैठ गए। सुंदरी से कहा कि उरे इच्छा अस करहु विवाहु, अपूर्वहु सुंदरी मोर उछाहु। हे सुंदरी मेरे हृदय में ऐसी अभिलाषा है, तुम मेरे साथ विवाह करो। उसने कहा ऐसे नहीं कि डारहु भामरी प्रथम ही साता, और तब बन जाए नारी को नाता। पहले 7 भौरी तो डालो। जैमिन सोचते हैं रात में खंभ कहां मिलेगा। सुंदरी से बोले ऐसा करो इस कुटिया को ही खंभ मान लो। कि खंभ मानी कुटी है सुखकारी, अब भामरी साथ ले अवडारी। इस कुटी को खंभ मान लो, इसी की भामरे साथ डाल लो। नाथ जोड़ी, जैमिन आगे सुंदरी पीछे है। 5 भामरें पड़ गई। सोचते हैं 2 और पड़ जाएं, सुंदरी मेरी स्त्री बन जाएगी। जैसे 6ठी भामर पड़ी, सुंदरी गिर पड़ी, मेरे पैरों में कांटा लग गया। ऐसा करो कि बनऊं अश्व तुम हम असवारा, तुम घोड़ा बन जाओ, हम तुम्हारे ऊपर बैठे और भामर डाल लें। तो कामा तुराणाम न भयम न लज्जा। आज मुनि तुरंग बन गए, घोड़ा बन गए। कि काम विवश मुनि बने तुरंगा, लीन चढ़ाई नारी निज अंगा। उसने हाथ में चाबुक लिया, मुनिवर की खाल खींच दी। जैमिन सोचते हैं आज खींच लो खाल, इसके बाद तुम मेरी स्त्री बन जाओगी, तब हम अपना एक एक बदला चुका लेंगे। 7वीं भामर पड़ गई। जैमिन बोले सुंदरी अब तुम मेरी पीठ से उतरो, तुम मेरी स्त्री बन चुकी हो। सुंदरी उतरी तो जैमिन ने क्या देखा, वहां कोई सुंदरी नहीं थी। दंड कमंडल कर सुचि केसा, व्यास देव ठाढ़े मुनि वेशा। दंड कमंडल लिए हुए व्यास जी खड़े हैं। जैमिन सज्जनों चरणों पर गिर पड़े। गुरुदेव आपने बिल्कुल सत्य लिखा, ये लिखा है बिल्कुल सत्य लिखा। रामचंद्र सोचते हैं कि सोचत रामचंद्र भगवाना, अतिशय काम देव बलवाना। दुईजन हुई जहां एक संगा, तो हृदय न व्यापे भाव अनंगा। एक के साथ में 2 लोग होंगे तो काम का अधिकार नहीं हो पाएगा। और भाई के चले धर्म बच जाई, इसलिए लेन प्रसून चले 2 भाई। लक्ष्मण चलेंगे तो हमारा धर्म बच जाएगा। 5वीं बात, एक बार सीता बगीचे को जा रही थी, साथ में सखियां थी। सीता ने नारद मुनि मिल गए, प्रणाम किया। मुनि ने आशीर्वाद दिया। नारद बोले कि एक दिन राम बाग मां आई हैं, और सहज स्वभाव लखन संग लई हैं। एक दिन ऐसा आएगा सीता, राम इस वन में आएंगे और तुम्हारे साथ उनका विवाह होगा, लक्ष्मण भी उनके साथ में होंगे। राम सोचते हैं नारद के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। कि जाई अनुज कटई बच शाखा, हो वही मृखा देव ऋषि भाखा।
आज अगर लक्ष्मण को नहीं ले गए तो देवर्षि नारद की बात झूठी हो जाएगी। तो भक्त वचन पालक रघुराई, इसलिए लेन प्रसून चले दो भाई, इसलिए राम लक्ष्मण को भी ले गए। छठी बात, राम सोचते हैं कि सिय संग होई कुमारी अनेका, और मुश्किल यही होई हम एका। सीता के साथ तो बहुत सी सहेलियां होंगी, लेकिन हम वहां अकेले होंगे। अब हुई हैं प्रश्न अनेक प्रकार, अकेले उतरु न बनई हमारा। उधर से प्रश्न पूछे जाएंगे, इधर हम अकेले होंगे, सखियां बहुत सी होंगी, हमसे उत्तर नहीं दिया जाएगा। जब लक्ष्मण चलेंगे तो दो लोग होंगे, उत्तर बन जाएगा कि बगिया माही हारी हुई जाई, इसलिए लेन प्रसून चले दो भाई। बगिया में हार हो जाएगी, इसलिए दोनों भाई चले फूल लेने। सातवीं बात, एक बार सीता बगीचे में गई, वहां आम की डाल पर एक तोता और एक तोती बैठे थे। तोता ने तोती से कहा चलो जनक बाग छोड़कर दूसरी जगह रहेंगे। तोती बोली नाथ, यहाँ लक्ष्मण के साथ राम आएंगे, जिनका विवाह सीता से होगा। तोता बोला यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उसने कहा वाल्मीकि ऐसा अपनी रामायण में लिख रहे थे। सीता ने तोती को पकड़ लिया, सोने के पिंजरे में बंद करके महलों में ले आई। तोता ने उसके दुख में अपने प्राण छोड़ दिए। तब तोती ने सीता को श्राप दे दिया कि जिस तरीके से मैं गर्भवती हूँ और पति का वियोग सह रही हूँ, ऐसा दिन तुम्हारे सामने भी आएगा कि गर्भ समेत सिया जब हुई हो, तो पति वियोग हम सम दुख पई हो। जब तुम गर्भवती होगी तो मेरे जैसा दुख तुम्हें भोगने को मिलेगा। ऐसा कहकर तोती भी मर गई। आज रामचंद्र सोचते हैं कि सोचत राम चंद्र भगवाना, वाल्मीकि मुनि ब्रह्म समाना। वाल्मीकि तो ब्रह्म के समान है। लखन समेत न करहु पयाना, तो ब्रह्म लेख हुई धूरी समाना। आज मैं लक्ष्मण के सहित अगर प्रवेश नहीं करता तो वाल्मीकि जी के वचन झूठे हो जाएंगे। सो मर्याद रखन रघुराई, लेन प्रसून चले दो भाई, इसलिए दोनों भाई फूल लेने गए। अब राम ने भूप बाग पर देखो जाई, जहां वसंत ऋतु रही लो भाई बगीचा में प्रवेश किया है। चौंधी से चितई ऊंची माली गण, लेन लगे दल फूल मुदित मन। चारों तरफ राम देखते हैं। माली से पूछा, देखिए पहले तो यही बात है कि राम चारों तरफ क्यों देखने लगे। कौन भाव कभी की न बखाना, जो चौंधी से चितई रहे भगवाना। इसका क्या कारण है? राम चारों तरफ देखने लगे। देखिए पहली बात, बगीचे में नाना प्रकार के फूल थे, नाना प्रकार के वृक्ष थे, चारों तरफ शोभा फैली थी। इसलिए छटा विलोकत दया निधाना, इसलिए चौंधी से चितई रहे भगवाना। उस छटा को देख रहे हैं, इसलिए राम चारों तरफ देख रहे हैं। दूसरी बात, सीता का इंतजार था। राम सोचते हैं जिस कारण मैं बाग में आया हूं वो सीता तो अभी आई ही नहीं। कि सो सीता नहीं की न पयाना, इसलिए चौंधी से चितई रहे भगवाना। इसलिए राम चारों तरफ देखते हैं। तीसरी बात, प्रवेश द्वार पर एक पट लिखा हुआ टंगा था, जिसमें लिखा क्या था कि लिखे जो शब्द सो करहूं बखाना, प्रवेश निषेध है बाग जनाना। उसमें लिखा था प्रवेश निषेध, जनाना बाग है, जनाना बाग है, इसलिए प्रवेश करना निषेध है। ऐसा लिखा था उसके पट पर। यही पढ़ी राम परम दुख माना, और इसलिए चौंधी से चितई रहे भगवाना। उस पट को पढ़कर राम दुखी हुए, इसलिए चारों तरफ देखने लगे। चौथी बात, राम सोचते हैं चोरी करना ठीक नहीं है। अरे फूल तोड़ें, चाहे किसी की चोरी हो, चोरी तो चोरी। कि सोचत राम बहोरी बहोरी, और ठीक ना ही फूलन की चोरी। हम फूल की चोरी करेंगे, कलयुग में लोग खूब चोरी करेंगे, कहेंगे रामचंद्र तो चोरी करते थे। अरे फूल चुराए, चोरी तो चोरी। कलिमा हुई है सीना जोरी, और कहीं है लोग राम करी चोरी। राम ने चोरी की थी, इसलिए प्रभु क्या करते हैं कि माली खोजत दया निधाना, इसलिए चौंधी से चितई रहे भगवाना। माली को ढूंढ रहे हैं कि कोई माली आ जाए, इसलिए चारों तरफ देख रहे हैं कोई माली आ जाए, हम उससे पूछ करके बगीचे से फूल तोड़ें। कि पुनि पुनि हृदय, अब सज्जनों माली आ गया। राम ने माली से पूछा
क्या मैं बगीचे से फूल ले सकता हूँ? माली ने कहा, प्रभु मैं तुम्हें फूल तोड़ करके तो दे सकता हूँ, लेकिन बगीचे में घुसने नहीं दूंगा। कि पुनी पुनी हृदय राम बिल खाही, कोई घुसन दे तो बगिया माहनाही। राम बार बार कहते हैं, लेकिन माली उन्हें घुसने नहीं देता। आखिर माली बगिया में राम को क्यों नहीं घुसने देता? इसका क्या कारण है? माली मन में सोचता है कि माली मन यह बात विचारी, अवावत हुई है जनक दुलारी। सीता जी आती होगी, इन्हें देखकर हम पर गुस्सा करेंगी, जनाने बाग में इन्हें कैसे घुसा लिया। जनक से कहेगी तो विदेह राज क्रोधित हो जाएंगे। देहि विदेह हुकुम फरमाई, सूली या ही देव चढ़वाई। विदेह राज सूली का आदेश दे देंगे। तो इस कारण माली डर रहा है। यही कारण डरपत मन माही, तो घुसन दे तो बगिया माहनाही। इसलिए माली बगिया में नहीं घुसने देता है। दूसरी बात, माली को मालूम है क्या कि पद रजते सिल नारी बनाई, यह चर्चा जग माही समाई। इन्होंने अपना पैर छुआ करके पत्थर को स्त्री बना दिया। माली सोचता है बगीचे में बहुत सी शिलाएं पड़ी हैं और राम उसमें घुसेंगे, इनका चरण लगेगा तो सभी स्त्रियां बन जाएंगी और स्त्रियां बनकर मेरे पीछे पड़ जाएंगी। अरे मैं इतनी नारियां कैसे रख पाऊंगा? एक नारी ते और सब घर उहाले, और बहुतक नारी कौन संभाले। एक नार से तो सारा घर हिलने लगता है, बहुत सी नारियां कौन संभालेगा? तो यह शंका व्यापी मन माही, इसलिए घुसन दे तो बगिया माह नाही। यह शंका पैदा हो गई, इसलिए बगीचे में नहीं घुसने देता है। तीसरी बात, माली सोचता है कि छुअत चरण तरु नर हुई जई हैं, और हम सीत ही कैसे समझई हैं। राम का पैर लगेगा तो ऐसा न हो ये वृक्ष मनुष्य बनकर अपने अपने घर चले जाएं। जब वृक्ष घर मनुष्य बनकर चले जाएंगे, सीता आएगी, मुझसे पूछेगी कि वृक्ष कहां चले गए, तो मैं उसे क्या बताऊंगा? सीता जनक से शिकायत करेगी, जनक सूली पर चढ़वा देंगे। तो यह चिंता व्यापी मन माही, इसलिए घुसन दे तो बगिया माह नाही। इसलिए माली बाग में नहीं घुसने देता। चौथी बात, माली सोचता है सूर्य के समान राम का तेज है, और जानी चंद्रमुख पुष्प हंसाही, और रवि सम तेज निरखी जरी जाही। चंद्रमुख समझकर पुष्प हंसेंगे और राम का तेज देखकर पुष्प जल जाएंगे। और एक न पुष्प मिलई इनका ही, इसलिए घुसन दे तो बगिया माहनाही। जितने फूल हैं सभी राम के तेज से जल जाएंगे, इन्हें एक भी फूल नहीं मिलेगा, इसलिए बगिया में नहीं घुसने दे रहा है। पांचवी बात, माली सोचता है इनके मोती जैसे दांत हैं, चंद्रमा जैसा मुख है, अनार जैसे अधर हैं, सरोवर में तमामों हंस हैं, वृक्षों पर चकोर बैठे हैं, तोते भी बैठे हैं, और जब मराल दंतावली है रही, और मोती जान चहू दिशि घे रही। हंस इनके दांतों को देखेंगे तो हमला कर देंगे, मोती हैं। और चंद्र बदन जब लखई चकोरी, चोट ही बदन बहोरी बहोरी। इनका चंद्र बदन देखकर चकोरी चोटने लगेंगी। और जानी बिंब फल अधर सुखारे, और चोट करन लागई सुख सारे। इनके अधरों को देखकर बिंब फल समझ लेंगे तो तोता चोट करने लगेंगे। यह ही भाव मासती मन माही, इसलिए घुसन दे तो बगिया माहनाही। ऐसी भावना आती है, इसलिए बगिया में नहीं घुसने दे रहा है। छठी बात कि माली हृदय भावना छाई, कि अति सुकुमार लखन रघुराई। माली सोचता है कि राम और लक्ष्मण बड़े सुकुमार हैं, मृदुल मनोहर अवध किशोरा, कैसे चुनी है पुष्प कठोरा। फूल इनसे भी ज्यादा कठोर है। गुलाब का फूल तोड़ेंगे तो उंगली में कांटा चुभ जाएगा। और झटका गई जो करही चुनाई, तो मुरुक जाएगी नरम कलाई। झटका देकर अगर चुनाई की फूल की तो इनकी कराई मुरुक जाएगी। इसलिए भरी दया माली मन माही, और घुसन दे तो बगिया माह नाही। माली के हृदय में दया भरी है, इसलिए बाग में नहीं घुसने दे रहा है। सातवीं बात कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, सब निहारी नहीं नयन अघाई। माली हूं बिन मोल बिकाना, और करत खरो प्रभु की छवि पाना। दोनों श्याम गौर सुंदर दो भाई, छवि निहारी नहीं नयन अघाई। रूप को देखकर नयन
नैनों की प्यास नहीं बुझ रही है। माली बिन भाव बिक गया, राम का दर्शन कर रहा है, सोच रहा है कि इन्हें आज्ञा दे देंगे तो ये फूल तोड़कर फिर रुकेंगे नहीं, इसलिए इसी बहाने से पहले इनका खूब दर्शन कर ले। तो यही भाव व्यापे मन माही, इसलिए भूषण दे तो बगिया माना। ऐसी भावना के कारण बाग में नहीं घुसने दे रहा है। आठवीं बात, माली सोचत भाव पुराना, अतिशय कामदेव बलवाना। कामदेव बड़ा बलवान है, माली सोचता है राम भी सुंदर हैं, सीता भी सुंदर है, मिलाप होगा, दोनों काम के चक्कर में पड़ जाएंगे, इसलिए हम दो उनको धर्म बचाही, इसलिए भूषण दे तो बगिया नहीं, इसलिए बाग में नहीं घुसने दे रहा है। तो बार बार रघुवंश मणि माली से हटकी, तब मनमोद मनाए कर माली आय सुदीन। जब राम ने बार बार कहा तो माली ने इन्हें आज्ञा दे दी। आय सुपाई राम युत लक्ष्मण, लेन लगे दल फूल मुदित मन। अब फूल तोड़ने के लिए बाग में प्रविष्ट हो जाते हैं। और ते ही अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। उसी समय सीता जी गिरिजा का पूजन करने के लिए आई। कि संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर वाणी। साथ में सखियां हैं, गा रही हैं। सरोवर में स्नान करके गिरिजा मंदिर में गई और पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। उसने पूजा की गिरिजा की और निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। देखिए राम काले हैं, सीता गोरी हैं, तो निज अनुरूप ये कैसे बन गया? देखिए रंग रंग के शत्रु हैं, रंग रंग के मित्र, रंग रंग के रंग हैं, रंग रंग के चित्र। श्याम और गौर दोनों मित्र हैं, आपस में मिलने पर शोभा दूनी हो जाती है। गोरे पत्र पर जैसे सफेद स्याही से नहीं लिखा जा सकता है, वैसे काले व्यक्ति को गोरा वस्त्र शोभा नहीं देता, शोभा देता है। जैसे हल्दी में चूना मिलाने पर एक नया रंग बनता है, वैसे ही काले रंग पर जब गोरी छाया पड़ती है तो हरियाली मिश्रित रंग बन जाता है। और सी सकल जानत यह रागा, सीता जी ये सब समझती है, इसलिए निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। दूसरी बात, चंद्र की ज्योति चकोर तके नित दीपक ज्योति जरे जो पतंगी, मोर मरे घन घोर की सौरन मीन मरे बिचरे जल संगी। स्वाति की बूंद को चातक चाहत केतक चाहत भौर भरंगी, एक चाहत नाही मरे जा प्रीति की रीति इकंगी। रामचंद्र का मुख चंद्रमा के समान है और सीता जी पपीही के समान। राम जल हैं तो सीता मीन है, राम आत्मा है तो सीता शरीर है। और दो न मिले बनई बर भागा, इसलिए निजे अनुरूप सुभग बरु मांगा। दोनों के मिलने से भाग्य सुंदर बन जाता है, इसलिए सीता ने निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। तीसरी बात, जैसे नट नटनी खेल दिखाते हैं, इसी प्रकार ब्रह्म माया को नचाता है। राम ब्रह्म है, सीता माया है, ये अपना नाटक करने के लिए आए हैं, इसलिए लीला हेतु जोड़ी रहे धागा, तो निजे अनुरूप सुभग बरु मांगा। चौथी बात, नारी जाति शिक्षा के कारण सीता कीन नारी तन धारण। सीता ने नारियों को शिक्षा देने के लिए, राम ने मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए रूप धारण किया। दोनों संसार को मर्यादा सिखाने के लिए आए हैं, कुरीतियों को मिटाने के लिए आए हैं, इसलिए सिय को प्रेम राम महुलागा और निजे अनुरूप सुभग बरु मांगा। पांचवी बात, सीता आदि शक्ति का अवतार है, राम ब्रह्मा है, दोनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं। शक्ति का सहारा लेकर ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर संहार करते हैं। और सोई भाव सीता मन जागा, तो निजे अनुरूप सुभग बरु मांगा। छठी बात, कि यही सैया पर एक दिन राजे करुणा कंद, चापे लक्ष्मी ने चरण भरियुर यति आनंद। एक बार से सैया पर भगवान विष्णु लेटे थे, लक्ष्मी ने चरणों को दबाया। विष्णु ने कहा वरदान मांगो, तो लक्ष्मी ने क्या वरदान मांगा कि जहां जहां अब तरऊ खरारी और बनहु मोर पति करऊ सुखारी। मेरा अवतार जहां जहां हो आप मेरे पति बने। भगवान ने एवं वस्तु कह दिया, वही लक्ष्मी सीता बनी, वही विष्णु राम बने। तो सोई प्रेम प्रभु चरणन लागा, इसलिए निजे अनुरूप सुभग बरु मांगा। अब सजनों, पूजा करने के बाद बगीचे में टहलने लगी हैं सखियां। एक सखी से संग बिहाई, रही गई देखन फुलवाई। एक सखी सीता जी के साथ में सीता जी का साथ छोड़ करके फुलवारी में गई और ते ही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विरस सीता कहीं आई।
उसने जाकर के दोनों भाइयों को देखा, वापस लौट आई। उसने बताया बाग में 2 सुंदर कुंवर आए हैं। सीता को आगे किया और चली। देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा कि तात जनक तन आया सोई और धनुष यज्ञ जे ही कारण होई। तात जनक तन आया सोई, या वही तात, हे तात लक्ष्मण, ये वही जनक सुता है, यानी ये वही लक्ष्मी है जो क्षीर सिंधु में रहती थी, गौरी का पूजा करने आई है। सीता चारों तरफ देखती है, तभी लता ओटते सखी न लखाए। तभी लता की ओट से सखियों ने देखा तो एक सखी ने जानकी का हाथ पकड़कर कहा कि बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, अभूप किशोर देख के न ले हूँ। और गौरी जी की पूजा बाद में कर लेना, इन किशोर कुमारों को देख लो। सीता ने देखा, सब निहार कर बेहोश हो गई। एक सखी बोली राम से कि चमन की सैर करनी थी या फूलों का बहाना था, हमारी जानकी जी का तुम्हें यह दिल दुखाना था। नपुंसा मालियों से कुछ यहाँ छुपके चले आए, नहीं मालूम है तुमको बगीचा ये जनाना था। राम ने कहा नहीं, मैं तो पूछ कर आया हूं। आज सीता जी उठी कि सब कुछ सिया तब नयन उघारे, असन मुख दो रघु सिंह निहारे। सामने उसने राम लक्ष्मण को देखा। आज शिवचाप को कठोर समझकर दुखी हुई, गिरजा की प्रार्थना करने लगी कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु देवी उरपुर सबही के। आज गिरजा की प्रार्थना की, हे माँ मेरे मनोरथ को समझो, मेरे मन की आकांक्षा को पूर्ण करो। तो देखिए, विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूर्ति मुस्कानी। कहते कि विनय किए बस होत सदा सन्यासी, जति तापस ब्रह्मचारी। आज सीता ने जब विनय की तो विनय प्रेम बस भई भवानी। आज भवानी प्रसन्न हो गई और खसी माल मूर्ति मुस्कानी। देखिए मूर्ति मुस्कानी क्यों कि एक ते अधिक, यहाँ तो बहुत सी स्त्रियां हैं, फिर मुस्काने की क्या जरूरत है, ठहाका मार कर हंसना चाहिए था। लिखा है कि एक ते अधिक हूँ जहाँ नारी, तो हंसी है खूब ठहाका मारी। अब हंसी न क्यों गुरुदेव भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। आज मूर्ति हंसी नहीं, मुस्कुराई। क्यों? पहली बात कि गिरजा उर्मा बसत महेशा, और आज हिस्से के हृदय रमेशा। गिरजा के उर में महेश बसते हैं और सीता के उर में राम बसते हैं। और पति संग हुई जहाँ पई नारी, तो कबहू ना सही ठाका मारी। जहाँ स्त्रियां पति के साथ में होती हैं तो जोर से नहीं हंसती हैं। तो दो उन देखी दो सकुचानी, और खसी माल मूर्ति मुस्कानी। इसलिए वो मूर्ति मुस्कुराई। दूसरी बात, खसी माल एक पत्थर का नाम है, गिरजा की मूर्ति उसी पत्थर की बनी है। सीता ने जब गिरजा को प्रणाम किया तो राम ने अपनी मूर्ति दिखाई। गिरजा को पूर्व जन्म की याद आई कि ये वही राम है जिसने मेरे पति से विछोह करवा दिया था। तो पूर्व जन्म की सुधि जब आनी, तो खसी माल मूर्ति मुस्कानी। इसलिए वो मूर्ति मुस्कुराई। तीसरी बात कि वो भक्ति भाव में लीन सिया, हाथों में माल उठाई है। मनमोहन श्याम सलोने की, तब उसे याद हो आई है। जिस समय सीता ने हाथ में माला ली उस समय राम की याद आ गई। मन लगा राम के चरणों में, तन ने धीरज बिसराया है। इस कारण ज्यों त्यों सीता ने वह सुमन माल पहनाया है। मन तो राम की तरफ था। सीता जी ने जैसे तैसे वो माला डाली, माला ठीक से नहीं पड़ी, पृथ्वी पर गिर गई। ये देखकर गिरजा की मूर्ति मुस्कुराई। तो यहाँ ही भाव कभी लिखा बखानी, कि खसी माल मूर्ति मुस्कानी। चौथी बात, वह अर्धनारीश्वर की मूर्ति थी। माला डालते समय सीता को शंका पैदा हो गई कि माला डालने पर समूह प्रकट होकर झगड़ा करेंगे, इसलिए माला उसने अर्ध अंग में डाल दी। इसलिए माला ठीक से नहीं पढ़ पाई। तो गिरी सोमाल भूमि पहियानी, और खसी माल मूर्ति मुस्कानी। इसलिए मूर्ति मुस्कुराई। पांचवी बात, पहले जब गिरजा सती थी तो लक्ष्मी के पास गई, बोली कि सुनहु रमा तुम सन बर मांगऊं,
प्राणनाथ शिव पद अनुराग हूँ। हे लक्ष्मण जी, मैं तुमसे वरदान मांग रही हूँ कि मुझे शंकर जी पति मिले। तब इन्होंने हमारी हंसी की थी। आज गिरिजा सोचती है तो बदलो लेना हेतु उमगानी, इसलिए खसी माल मूर्ति मुस्कानी। आज वो बदला लेने के लिए मूर्ति हंसी। छठी बात, सुमन माल जब पहनाने चली तो इसका ध्यान राम की तरफ था। ज्यों त्यों कर माला पहनाई वो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी राम की दिव्य मूर्ति सिय के उर से प्रगटाई और वो अतिशय प्रेम निहार सिया का मंद मंद मुस्काई। कौन सी मूर्ति मुस्काई? राम की दिव्य मूर्ति उसी समय सीता के उर से प्रकट हुई और वो सीता का प्रेम देखकर मूर्ति हंसी। तो यहाँ ही भाव भूषित वर ज्ञानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सजनों, सातवीं बात, किसिया ने हाथ में माला जब ही उठाई है, डालने के लिए गिरजा ही बढ़ाई है। ध्यान पहुंचा चमन में, तन ने भीर खो डाला, छूट कर हाथ से पृथ्वी पे गिर गई माला। भवानी के हृदय शिव की छटा समाई है, सिया को देख कर वो मूर्ति मुस्कुराई है। कौन सी मूर्ति मुस्कुराई? शंकर की मूर्ति। भवानी के हृदय में शंकर की मूर्ति समाई थी, वो आज मूर्ति हंसी। तो यही भाव भूषित जग जानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। आठवीं बात, सीता ने जब माला पहनाने का विचार किया तो गिरजा ने उस माला को बीच में ही रोक दिया कि मेरे उर में हे सिया मम पति शिव का वास, माला मेलत कंठ में होई पतिव्रत नाश। गिरजा ने वो माला बीच में ही रोक दी कि मेरे हृदय में भगवान शंकर का निवास है, इसलिए माला डालने से तुम्हारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। दूसरी बात कि मैं विवाह से युक्त हूँ, तुम हो अभी कुमार, मालाया अर्पण तुम्हें जनक सुता सुकुमार। मैं विवाहित हूँ, तुम कुमारी हो, इसलिए माला ये तुम्हें अर्पण करती हूँ। तीसरी बात, इसी हृदय श्री राम छवि, शिवा हृदय शिववास, माला उर में मेल तही होई धर्म पथनाश। सीता के हृदय में राम की छवि है, गौरी के हृदय में शंकर की छवि है। माला डालने से धर्म पथ का नाश हो जाएगा। तो राम शंभु मूर्ति दो न दशा निहार, मुस्कानी मूर्ति दो पतिव्रत धर्म विचार। इसलिए वो राम और शंभु दोनों की मूर्तियां मुस्कुराई। तो यह भाव भासत सुखदानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। विनय प्रेम वस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। गौरी जी ने आशीर्वाद दे दिया कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, और पूजी है ही मन कामना तुम्हारी। ये सीते, मैं तुझे वरदान देता हूँ, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। आज सखियों के सहित सीता घर चलती है। इधर राम और लक्ष्मण कैसे लौटे कि हृदय सराहत सियलुनाई, और गुरु समीप गबने दो भाई। हृदय से सीता के लुनाई माने सुंदरता की प्रशंसा करते हुए दोनों भाई लौटते हैं गुरु के पास। और चले थे तब कैसे? इस समय जानी गुरु आय सुपाई, तो ले न प्रसून चले दो भाई। ये भक्त जनों, अब यहीं पर है प्रसंग विश्राम, एक बार सब प्रेम से बोलो सीताराम। और ये श्यावर रामचंद्र की जय।